हम अक्सर खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करते रहते हैं कि वो हमसे क्या चाहता है। हमारी अक्सर यही कोशिश होती है कि कोई हमें खुदा की मर्जी बता दे, बस यही काफी है। यानी हम खुदा की वो मर्जी जानना चाहते हैं जो खुदा ने हमें नहीं बताई, लेकिन जो मर्जी खुदा ने पहले से हम पर जाहिर कर रखी है उसे हम पूरा करना नहीं चाहते। खुदा ने जो मर्जी पहले से हम पर जाहिर कर रखी है उसे पूरा किए बगैर मजीद जानने की कोशिश करना मुनासिब नहीं है। मैं कलाम मुकद्दस में से चंद हवाले आपके सामने पेश करता हूं जो कि खुदा की मर्जी को जाहिर करते हैं। थिस्सलुनीकियों के पहले खत के 4 बाब की 3 आयत में लिखा है, खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। फिर थिस्सलुनीकियों के पहले खत के 5वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। फिर पतरस के पहले खत के 2 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, खुदा की मर्जी ये है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। फिर पतरस के पहले खत के 4 बाब की 19वीं आयत में लिखा है, बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। फिर यूहन्ना की इंजील के 6 बाब की 40वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। सो खुदा की मर्जी ये है कि आप पाक बने, शुक्रगुजारी करें, नेकी करें, मसीह की खातिर दुख उठाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। जब आप खुदा की उस मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे जो उसने पहले से जाहिर कर रखी है, तो खुदा आप पर अपनी वो मर्जी भी जाहिर करेगा जो वो खास आपकी जिंदगी से चाहता है।